एक क्वेश्चन जो काफ़ी रहता है, स्पेशली जो यंगर एस्पिरेंट्स होते हैं, कि कितना पढ़ना अप्रोप्रिएट है, कितना पढ़ना ज़्यादा है, राइट। स्पेशली क्योंकि कई लोगों का ये मानना भी होता है और सही मानना भी है कि जब हम छोटे होते हैं, 9th में 8th में 10th में होते हैं, तब इतना ज़्यादा भी कुछ पढ़ाई को लेकर नहीं करना चाहिए। और इसके पीछे यूजली लोग कारण ही देते हैं कि एंजॉय योर चाइल्डहुड, विच आई अग्री विद। बट इससे एक और कारण ये भी है कि अगर आप जीवन में बहुत जल्दी पढ़ाई ज़्यादा कर लेते हो ना, तो बाद में दिक्कत आती है थोड़ी। जैसे मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स जो होते हैं उनमें कोई ऐसे इच्छा नहीं होती अपने अंदर से कि भाई पढ़ना है, उनको बस लोग पुश कर रहे हैं, पेरेंट्स या सोसाइटी, इसलिए वो पढ़ रहे हैं। तो ये जो पुश वाली पढ़ाई होती है ना, ये 1 2 3 साल ही चलती है। तो अगर आप अभी से ही पुश हो जाओगे ना, तो जब आपका पढ़ने का मेन टाइम आएगा जो 12th होता है, ठीक है, बाकी उससे पहले तो ऐसे ही है, इट्स मोर लाइक प्रिपरेशन, मेन 12th है, तो उससे पहले ही आप थक जाओगे और आप छोड़ दोगे। फिर ये बहुत ज़्यादा कॉमन बिहेवियर है, राइट। सो इसलिए मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन क्या नहीं पढ़ना इज ऑल्सो गुड? नो, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं एंड द वर्ल्ड इज कॉम्पिटिटिव, वर्ल्ड में लिमिटेड सीट्स है हर चीज़ के अंदर, और आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। लोग जो आपको कहते थे ना एंजॉय योर चाइल्डहुड, वो खुद लोग पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, आप लोग पीछे छोड़ देंगे। ये भी काफ़ी कॉमन है कि क्लास टॉपर तो बोलता है मैं नहीं पढ़ता, खुद पढ़ता रहता है घर पे, राइट। सो क्या एक अप्रोप्रिएट टाइम कह सकते हैं? तो मेरे हिसाब से अगर आप वीक में 20 to 30 आवर्स डेडिकेट कर रहे हो जेई प्रेप को, और जेई प्रेप का मतलब ये नहीं है नेसेसरीली कि आप 11th 12th की चीज़ें पढ़ रहे हो, नहीं। इट जस्ट मीन्स कि आप आपका जो स्कूल करिकुलम है इससे बियॉन्ड जा रहे हो। अगर आप इतने घंटे डेडिकेट कर रहे हो, दैट्स गुड इनफ, दैट्स अ गुड नंबर, ठीक है, अच्छा अमाउंट है काफ़ी। इस स्टडीज के अंदर आपका काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब आपको नंबर कम लग रहा है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करें कि आपके पास 2 साल है, ठीक है, जेई प्रेप आपकी 2 साल बाद शुरू होगी, विच इज ऑलमोस्ट 800 डेज या 700 डेज तो मान ही लो। तो अगर अपन 100 वीक्स मान लो तो कितना हो गया? 33,000 आवर्स अपने पास हो गए जो अपन प्योरली जेई को दे रहे हैं अगले 2 साल में, विच इज अ लॉट ऑफ अमाउंट, लॉट ऑफ इट्स काफ़ी अच्छा खासा टाइम है। इतने टाइम में तो आपकी पूरी जेई प्रेप हो सकती है, राइट। तो आई थिंक इट्स अ गुड अमाउंट टू गिव। तो दिन के 2 से 3 घंटे अगर आप दे रहे हो, कभी 3 हो गए, कभी 2 हो गए, संडे के दिन 5 या 6 दे दिए, ऐसा अगर आप चलते हो तो आई थिंक अच्छा कवरेज हो सकता है। अब इस टाइम में पढ़ना क्या है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर किया था। अगर नहीं क्लियर किया है तो सब्सक्राइब नोटिफाई करके रखो, और आगे की वीडियोस मिस मत करना, और आप वीडियो देख सकते हो मेरी, और जस्ट पीछे वाली वीडियो इसके, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया भी है कि क्या क्या पढ़ना है। मैंने आपको बोला था कि 9th 10th की एनसीईआरटी सबसे पहले क्लियर करनी है, या जो भी आपकी बोर्ड की बुक है। आफ्टर दैट आप 11th का आपका बोर्ड का बुक करेंगे। आफ्टर दैट आप स्पेशलाइज बुक्स जैसे एचसी वर्मा हो गई, 12th का कुछ हो गया, वो करेंगे, ठीक है। तो 9th में अगले 5-6 महीने का टारगेट यही होना चाहिए कि 9th 10th अपनी पूरी कवर हो जाए। उसके बाद अपन 10th में और बचे हुए 9th के अंदर 11th 12th की चीज़ें शुरू कर सकते हैं। तो ये 2-3 घंटे आपको पर डे स्पेसिफिकली उस गोल को देना है। जैसे मैं जब 9th में था तो मेरा फॉर्चुनेटली 9th 10th 8th में कवर हो गया था। तो मैं 9th में जब था तो मैंने दिन में 2 से 3 या इवन 4-5 घंटे में एचसी वर्मा पढ़ता था 11th 12th की, ठीक है। तो उससे क्या मेरे को एक अच्छा टाइम मिल जाता था। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आधा घंटा पढ़ रहे हो, नहीं, क्योंकि डेप्थ में पढ़ना होता है चीज़ों को। जो एडवांस चीज़ें है ना, जेई को डेप्थ में पढ़नी होती है। तो आप जब तक वो डेप्थ नहीं लाएंगे तब तक कवरेज होगा नहीं, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 से 3 घंटे अगर अपन डेली जेई पे आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कोई बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं यार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई चाइल्डहुड लॉस्ट हो जाएगा इसके अंदर, आपको फिर भी टाइम मिल रहा है टू डू एवरीथिंग। और बहुत ज़्यादा मत करना यार। तो कई लोग 9th के अंदर ही पता नहीं कोटा चले जाते हैं, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं दिन में जेई का। भाई बर्नआउट हो जाओगे, गंदे वाले बर्नआउट हो जाओगे, और नहीं भी होगे तो यार बहुत बुरे वाले नर्ड बन जाओगे यार, ठीक है। तो वो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। यू हैव टू हैव अ मिक्स, ठीक है। फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल, फोकस ऑन फिटनेस, स्पोर्ट्स, सोशल स्किल्स, इन पे भी ध्यान देना चाहिए। मैंने देखा है कई लोग बिल्कुल ही नर्डी होते हैं, कोई दोस्त नहीं है, कोई मस्ती नहीं है लाइफ में, तो ऐसा पढ़ के भी क्या कर लोगे, राइट। सो हैव अ बैलेंस, ठीक है। स्टडीज करनी है, दिन में 2-3 घंटे पढ़ना है, संडे वनडे को ज़्यादा पढ़ लेना, बट इतने आवर्स आप अगर कर रहे हो 9th 10th में स्पेसिफिकली बियॉन्ड योर सिलेबस, आई थिंक यू विल गेट अ डैम गुड रैंक इन जेई, ठीक है। दैट वाज द सोल्यूशन। 1 मिनट और लूंगा आपका मैं। हमारा जेई 2028 प्रिपरेशन का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो गया है। ये कोर्स आपका 9th 10th पूरा कवर कराएगा। आपका 11th 12th के भी कई सारे टॉपिक्स आपको अर्ली कवरेज इसमें मिल जाएगा। इसमें टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, लेक्चर्स, एवरीथिंग इज देयर, एंड इसमें काफ़ी सारा कवरेज मैंने पर्सनली भी किया है। कई सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मेरे द्वारा भी पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो काफ़ी फन कोर्स है, और ये ऐसा कोर्स है जो मैं चाहता था मेरे पास होता। क्योंकि क्या है यार, आजकल बहुत फ्रेगमेंटेशन इन द सेंस कि 11th 12th का मटेरियल चलो है, 9th 10th का है, लेकिन वो उस लेवल का नहीं है, तो ये गैप आ जाता है।
कि भाई ना हमें 9th-10th का पढ़ना है, ना हमें 11th लेवल पर जाने का है। हमें चाहिए कि ब्रिज अच्छे से बने, स्मूथली ट्रांजिशन हो, कि 9th-10th से हम शुरू करें, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएं और फिर 11th-12th तक भी हम पहुंचे। वो ये कोर्स फैसिलिटेट करता है। ये कोर्स 20,000 रुपीज़ का है, ठीक है, और ये आपका अगले 2 साल तक चलेगा, ठीक है। तो जब आप 11th में जाओगे तब तक ये कोर्स रहेगा, और इसका पर्पज़ यही है कि 9th-10th आपकी बहुत ही शानदार कर दे और 11th में आप जाओ तो कॉम्पिटिशन से बहुत आगे हो। अच्छा, अभी इस पे लॉन्च ऑफर चल रहा है, तो ये 9,999 का है टिल 18th मार्च ओनली। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, आपको एक कोर्स मिल जाएगा। पूरी तरह से रिकॉर्डेड कोर्सेज में कोई भी हम आपको लाइव नहीं बुलाएंगे, आप अपनी मर्जी से जब आप चाहो जो आप चाहो पढ़ सकते हो। पूरा कोर्स आपको मिल जाता है डे 1 पे, ठीक है, और पूरा आपका 2 साल तक ये कोर्स आराम से चलेगा। आराम से आप पूरी 9th-10th इस एक कोर्स पे रिलाय करके चला सकते हो, ठीक है। आप किसी और कोचिंग ना जाओ, केवल इस एक कोर्स को कंप्लीट कर लो, अलॉन्ग विद सम बुक्स जो उसमें मेंशन भी करते हैं, जैसे HC वर्मा वगैरह हो गई, 9th-10th की NCERT, 11th की NCERT, ये सब आप करो, आप बहुत ही अच्छे तरीके से 11th-12th में जाओगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, लाइक सब्सक्राइब कर देना, और इतना तो पढ़ना है यार, ठीक है। इससे कम मत करना, इससे ज़्यादा हिम्मत हो तो जाना, बट मैं फोर्स नहीं करूँगा, ठीक है।